तो भाई कनाडा में पीआर होते ही आपको घर लेना पड़ता है। कनाडा में पीआर होने के बाद आपको नई गाड़ी भी चलानी पड़ती है। कनाडा में पीआर होने के बाद वर्क फ्रॉम होम हाई पेइंग सैलरी जॉब भी करनी पड़ती है। ये सारी एक्सपेक्टेशन लेके सब आते जरूर है, बट रियलिटी जो है वो बड़ी अरे यार ऑर्डर अच्छा नहीं आया। भूखे नहीं मरोगे, लाइफ सेट हो जाती है। परमानेंट रेजिडेंट्स भी कनाडा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी आपके माथे से वो टैग नहीं जाने वाला कि यू आर इंडियन। ये वो कनाडा ही नहीं लग रहा जो 2021 में था। So hello guys, welcome back to my channel. Those who don't know, I recently got PR in Canada। और जो पूरी स्टोरी थी ना बहुत ही अप एंड डाउन से भरी हुई थी। कोई टीवी शो था जिसके 20 सीजन थे और फाइनली एक हैप्पी कह लो या जो भी एक एंडिंग देखने को मिलती है। और जैसे आपको वो गोल्डन ईमेल आती है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, घर वालों को फोन करते हो और इस तरीके का माहौल होता है कि जैसे जंग जीत ली हो, राइट। बट देखो ये होता है फेरी टेल पीरियड जो कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में खत्म हो जाता है। उसके बाद आती है रियलिटी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर भी हम वो एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी की ही बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो मैंने आज से 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, बेनिफिट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। तो एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं खुद अभी वीडियो बनाने से पहले ना अपनी पुरानी वीडियो ही देख रहा था कि कितनी रेलेवेंट है आज 2025 में वो वीडियो। एक चीज पे मेरे को गालियां भी बहुत पड़ रही थी पिछली वीडियो के अंदर कि मैं बड़ा नेगेटिव पर्सन हूँ, मैं कनाडा के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें भी कर रहा था उन दिनों में। बट आज हम सब जानते हैं रियलिटी क्या है। वो सारे जो साइंस थे हर बंदे को देखने को मिल रहे थे, मेरे को भी देखने को मिल रहे थे कि कनाडा किस तरीके से डाउनहिल जाना स्टार्ट हो रखा था। सो हेट और रेसिज्म के बारे में तो मेरे को बताने की नीड नहीं है। पहले एक टाइम था कनाडा को बोला जाता था कि इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा फ्रेंडली है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे आपको अलग ही सीन दिख रहा होगा। इवन आज मॉर्निंग के अंदर भी जब मैं अपनी कॉफी लेने गया हूँ, मेरे को एक कनेडियन टिम हॉर्टन्स के एम्प्लॉय पे चिल्लाता हुआ दिखा भी था। बट बाकी गाइस जो पुरानी वीडियो के अंदर मैंने चीजें बताई थी आज भी मोस्ट ऑफ देम रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज भी आप कनाडा के अंदर पीआर लेने के बाद किसी भी प्रोविंस में जाके रह सकते हो, काम कर सकते हो। वो बात अलग है कि काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और सबसे मेन चीज, आपको किसी तरीके का वीजा नहीं चाहिए कनाडा में रहने के लिए, कनाडा में एंटर करने के लिए। प्लस कनाडा के अंदर पीआर मेंटेन करने के लिए भी जो लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा लीनियंट है। फॉर एग्जांपल 5 साल के अंदर आज के टाइम भी आपको सिर्फ 2 साल ही कनाडा में रहना होता है अपनी पीआर को मेंटेन करने के लिए। 3 साल आप अपनी होम कंट्री में भी रह सकते हो। और अगला बेनिफिट, टिल डेट आज भी आपको कनेडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो पीआर होने के बाद आपका रास्ता ऑलमोस्ट साफ हो जाता है। आपको लगभग 2 से 3 सालों के अंदर पीआर होने के बाद कनाडा में सिटीजनशिप भी मिल जाती है। और उसके बाद और भी कई बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टडी में भी बेनिफिट मिल जाता है। ये चीज हम सबको पता है किस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हलाल किया जाता है। इतनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर फीस ली जाती है। अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे इतनी फी नहीं होती स्टूडेंट्स की। तो पीआर होने के बाद आप वापस से स्टडी भी कर सकते हो कम प्राइस में। उसके बाद भाई आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो भी बढ़ जाती हैं। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको या तो कनेडियन सिटीजन होना ही होता है या फिर पीआर होना रहता है। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स के लिए ओपन नहीं होती, तो उन सब जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिन्हें नहीं पता होगा, कनाडा के अंदर जो पुलिस है, अगर आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है तो आपको कनेडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो भी आप कनाडा की पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और आप खुद सुन के हैरान हो जाओगे, जो सीबीएसई ऑफिसर्स हैं, जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी वाले ऑफिसर्स हैं, उसके लिए भी आप पीआर होने के बाद एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइस जो बेनिफिट है ऑन पेपर ये यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं और रियलिटी क्या है आज के टाइम में कनाडा के अंदर। बट बीच में एक बार ब्रेक लेके हम बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स की। सो मेरी कनाडा जर्नी के अंदर सिक्योरिटी भी एक पार्ट रहा है। अगर आपको कनाडा में सिक्योरिटी का वर्क करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए रहता है। मेरे पास भी है, हर 2 साल में उसे रिन्यू करवाता रहता हूँ। सो बहुत लोगों ने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस लेवरेज किया हुआ है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर जॉब्स के लिए भी। बहुत से पुलिस ऑफिसर से भी आपने सुना होगा कि पहले वो सिक्योरिटी में वर्क करके आए हैं, देन फाउंडेशन कोर्सेज करके उन्होंने पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन करी। तो गाइस अगर आपके भी कंफ्यूजन चल रहा है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे बनाते हैं, देन ओंटारियो सिक्योरिटी हब कैन हेल्प यू। तो बड़ा सिंपल और इजी प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको 40 आवर्स की क्लासेस लेनी पड़ती है, जो कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिलता है। साथ में आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। तो ये सारी ट्रेनिंग आप ओंटारियो सिक्योरिटी हब के थ्रू कर सकते हो। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओंटारियो मिनिस्ट्री अप्रूव्ड है। प्लस इन्होंने अल्बर्टा में भी अपना बिजनेस जो एक्सपेंड कर लिया है। तो चाहे आप ओंटारियो में रह रहे हो या फिर अल्बर्टा में भी, आप सब भी इनके थ्रू क्लासेस लेके अपना ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर लेके आप एलिजिबल हो सकते हो मिनिस्ट्री एग्जाम के लिए। वो एग्जाम क्लियर करते ही आप जो है एलिजिबल हो जाते हो फिर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपको डिजिटल लाइसेंस
लाइसेंस मिल जाता है, फिजिकल आपका आपके घर पे पहुंच जाता है। तो इन दोनों प्रोविंसेस के जो लिंक भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आज ही जाके अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। सो गाइस ये तो हो गया ओंटारियो सिक्योरिटी हब के बारे में। अब अपने चलते हैं वापस से वीडियो के अंदर। अब अपने एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की बात करते हैं। पीआर होने के बाद जैसे जैसे दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, हम फेरी टेल से रियलिटी में आते हैं और जो हमारा एक बबल होता है एक्सपेक्टेशंस का वो बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमें धीरे धीरे ये भी रियलाइज और अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है कि क्यों परमानेंट रेजिडेंट्स भी कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन या पॉइंट पे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि जितना भी तूफान दिमाग में चल रहा होता है, मेंटली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे होते हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि चलो अब हमें कनाडा में परमानेंटली रहने का मौका मिल जाएगा। हर टाइम हमारे तलवार नहीं लटक रही होगी कि हमें यहाँ पे सारा कुछ छोड़ के जो हमने 4-5 साल में कमाया है, अपना करियर ग्रो किया है, वो मिट्टी करके यहाँ से जाना पड़ेगा। सो नो डाउट रियलिटी की बात करें, बहुत से लोगों को लाइफ में आगे डायरेक्शन मिल जाती है कि उन्होंने इंडिया या कनाडा कहाँ अपना किस तरीके से करियर जो है वो ग्रो करना है। तो ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ये है जो समवट ट्रू है। अब अपने सेकंड पॉइंट पे बढ़े, सेकंड एक्सपेक्टेशन पे बढ़े। लोगों का कहना होता है कि कनाडा में पीआर होने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। जो लोग कहते हैं भूखे नहीं मर सकते, उन्हें कभी जाके देखना चाहिए कि होमलेस लोगों की पॉपुलेशन किस हिसाब से, किस रेट से बढ़ रही है। और ये कोई हंसने की बात भी नहीं है। आज के टाइम जो कनाडा की जॉब मार्केट है वो इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है कि लिटरली जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जा रहे हैं, वर्किंग आवर्स बढ़े जा रहे हैं। लोगों को अपने नॉर्मल खर्चे मेंटेन करने के लिए एक दो नहीं 3 जॉब्स भी करनी पड़ रही हैं। सो भूखे नहीं मरोगे तक तो ठीक है, बट लाइफ सेट हो जाती है, आई डोंट थिंक इट इज कंप्लीटली ट्रू। उसके बाद भाई नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन कि आपको बहुत तगड़ी रिस्पेक्ट मिलने वाली है सोसाइटी में। एक बार आप पीआर हो गए तो भाई ऐसे वो चश्मा लगा के एंट्री करोगे आप सारी जगह, रिश्तेदार फ्लैट हो जाएंगे जो बातें करते हैं। गाइस अभी जब मैं लेटेस्ट इंडिया जाके आया हूँ ना एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। चंडीगढ़ में मेरा दोस्त घूम रहा, वो भी कनाडा से आ रखा था इंडिया विजिट में। तो एक ढाबे पे जाके ना उसने फूड वगैरह ऑर्डर किया, तो मेरे दोस्त को तो लग रहा था कि भाई वो बता रहा है कि मैं कनाडा से आया हूँ, कि इज्जत थोड़ी उसे ज्यादा मिलेगी, बढ़िया खाना बना के देगा। ढाबे वाले ने ऊपर से टोंट ही मार दी कि हाँ भाई आपको ना बहुत अच्छा ही बना के देते हैं, आजकल सुना है वहाँ पे भुखमरी भी बहुत हो रखी है कनाडा में। तो भाई मेरे दोस्त की शक्ल देखने वाली थी, और ये कोई मजाक में नहीं बोला था, लिटरली लोगों के दिमाग में आजकल ये हो रखा है कि कनाडा के अंदर काम नहीं है, लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। सो ये सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल जाएगी, कनाडा के आप पीआर हो गए तो ये चीजें आएगा सभी पास्ट में जा चुकी हैं। और अभी ये तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कनाडा के अंदर भी अगर आप सोच रहे हो पीआर होने के बाद आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, तो हेट और रेसिज्म की वीडियो आप रोज इंटरनेट पे देख ही लेते हो। चाहे आप पीआर ले लो, चाहे आप कनाडा की सिटीजनशिप ले लो, फिर भी आपके माथे से वो टैग नहीं जाने वाला कि यू आर इंडियन, और इंडियंस के खिलाफ किस तरीके से रेसिज्म करी जा रही है। आई गेस सिर्फ अब कनाडा में ही नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंडियंस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये इन्वेड कर रहे हैं सारी कंट्रीज को, वहां के सिटीजन्स की जा जाके जॉब्स खत्म कर रहे हैं। और इवन आजकल तो नया आरोप और लग रहा है कि ये उस कंट्री में जाते भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम से ही, इंडिया से उनकी जॉब्स भी खाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सी जॉब्स आजकल आउटसोर्स भी करी जा रही हैं। आपने खुद ने कुछ रील्स देखी होंगी कि होटल में चेक इन ऑनलाइन करवा रहे हैं। ऑनलाइन कौन करवा रहा है? बंदा बैठा है इंडिया में। ट्रकिंग इंडस्ट्री देख लो, डिस्पैच का बहुत अच्छा काम था, यहाँ पे अच्छी सैलरीज मिलती थी लोगों को। डिस्पैच वाला काम भी कितना आउटसोर्स हो रहा है इंडिया में। और ये सिर्फ मैं सरफेस स्क्रैच कर रहा हूँ। अब आईटी जॉब्स भी देख सकते हो कितनी आउटसोर्स हो रही है। इधर कनाडा, यूएस जैसी कंट्रीज में आके अगर कोई बंदा 50-60 लाख में काम करेगा, तो वो इंडिया में 50-60 लाख में 4 बंदे हायर कर रहे हैं इस टाइम। सो भी अगर आप सोच रहे हो पीआर होने के बाद रिस्पेक्ट मिल जाएगी, तो इतना आसान नहीं है रास्ता। इसके बाद आगे बढ़े, बात करते हैं स्टडी और करियर की। सो नो डाउट पीआर होने के बाद आपको स्टडी और करियर दोनों चीजों में बहुत अपॉर्चुनिटीज और मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्टडी आप बहुत चीपर प्राइस में कर सकते हो। ट्यूशन फी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाली नहीं, आप डोमेस्टिक फी पे भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। प्लस बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आप लाइसेंस लेके यहाँ पे अलग काम भी कर सकते हो अपना, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपको पैसे वगैरह चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कोई बिजनेस वगैरह में, तो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट भी अच्छी खासी मिल जाती है अगर आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो। और पहले वाला वो भला टाइम ही था जब स्टूडेंट्स को वर्क परमिट पे 1 मिनट में गाड़ियों का भी लोन जो है अप्रूव हो जाता था। तो आज के टाइम में जो मेजर बैंक्स हैं वो भी यही देखते हैं कि बंदा अगर परमानेंट है या परमानेंटली रहने वाला है, तभी वो लोन वगैरह इजीली अप्रूव करते हैं, वो भी बेटर इंटरेस्ट रेट्स पे। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टडी टाइम पे लोग फोन लेते हैं नया, वर्क परमिट पे आके नई गाड़ी लेते हैं, और पीआर होने के बाद वो नया घर ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशन चाहे जो भी हो, आज की रियलिटी ये है कि अगर आप बैचलर हो तो 90% चांसेस ये हैं कि आप कभी कनाडा में घर अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे मेजर सिटीज के अंदर। पहले वो भला टाइम था जब हाउस होल्ड इनकम $1.5-1.5 होती थी साल की, और जो घर भी होते थे वो भी 4-4.5 लाख के होते थे। बट आज के टाइम में घर लेना भी रियलिटी से बड़ा दूर होते जा रहा है। बट अपनों ने रिसेंटली एक घर की भी वीडियो बनाई है, अपने एक फ्रेंड ने नया घर लिया है कनाडा के अंदर, उसकी भी वीडियो अपने जल्दी लेके आ रहे हैं। बट अगर अपने रियलिटी की बात करें, कोई बंदा
ब्रैम्पटन के अंदर रह रहा है, उसको $8-9 लाख का घर पसंद आ गया, उसकी $40-50 हज़ार की जॉब कर रहा है, वो बैचलर है, तो क्या वो घर अफोर्ड कर सकता है? रियलिटी इज नो। तो गाइस मैंने 3 साल पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने रियलिटी बहुत शो करने की ट्राई करी थी, जिसमें शायद गालियां भी बहुत पड़ती थी मेरे को। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि मैं अनग्रेटफुल हूँ। गाइस आई एम ग्रेटफुल। और ये जो क्वेश्चन भी है ये बहुत हार्ड है कि करंटली मेरे को क्या फील हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो लोग भी कनाडा आए हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि एक सपना था बहुत बड़ा कि हम कनाडा पहुंचे, जल्दी से हमारा वीजा आए, बट वो जो फीलिंग्स थी ना वो 2019 की थी या 2020 में थी या 2021 में थी। आज 2025 के अंदर ये फील आती है, ये वो कनाडा ही नहीं लग रहा जो 2021 में था। इट लिटरली फील्स लाइक कि आप किसी और कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे लिटरली सारा कुछ चेंज हो चुका है। सो बड़ी ये डीप सी चीज बताई है कि ऐसे लग रहा है कि बड़े डिफरेंट टाइम के अंदर हम जी रहे हैं इस टाइम। ये जो 2025 है, 2021 2020 से या 2019 से पहले वाला जो टाइम था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, ये कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री थी। सो भाई कनाडा ने बहुत कुछ सिखाया है, कनाडा ने बहुत बार गिराया भी है, प्लस ये भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि लाइफ के अंदर रियल चीजें क्या है जो मैटर करती हैं, और ऐसी कितनी सारी प्रीशियस थिंग हमारे पास ऑलरेडी होती हैं जिसकी हम पहले कभी वैल्यू नहीं समझ पाते, हम उन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड ले जाते थे। नो डाउट आपको बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर भी मिलता है कनाडा आके। आपने आज तक सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो बड़े लेवल्स पे होती हुई चीजें देखी होंगी वो कहीं ना कहीं आप यहाँ आके अपनी आंखों से भी देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी चीजों का बस हवा ही बनाया जाता है, तो वो यहाँ आके आपको बड़ी सिंपल सी नॉर्मल सी लगती है। सो इन द एंड अगर मेरे से कोई पूछे कि इज इट वर्थ इट, कि क्या कनाडा आना वर्थ इट रहा, क्या कनाडा की पीआर वर्थ इट है, तो गाइस इसका आंसर बड़ा सिंपल है, यस इट इज। बट यहाँ पे एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, जो किसी भी कंट्री में मूव कर रही है अपनी होम कंट्री छोड़ के, वो बंदा ना आखिरी सांस तक अपने होम कंट्री से जुड़ा रहता है, उसका मन कहीं ना कहीं वापस अपने घर की तरफ भागता है। बट नई कंट्री में मूव होने के बाद, सेटल होने के बाद, फैमिली स्टार्ट करने के बाद बंदा अपनी लाइफ में फिर बिजी हो जाता है। तो मेरी बात करें, मैं कनाडा में भी रह लिया, इंडिया में भी रह लिया, काम भी कर लिया दोनों जगह, रिसेंटली भी इंडिया में अच्छा खासा टाइम लगा के आया हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर सकता हूँ मेरे माइंड में कि पर्सनली मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ आने वाले टाइम में। तो टू बी ऑनेस्ट 51% हार्ट मेरा अभी भी इंडिया के साइड है और 49% कनाडा की साइड। अब ये जो 1-2% का झोल आया है, इसके पीछे भी बहुत अच्छे बहुत ही सीरियस रीजंस भी हैं जो हम कभी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। अब आपके क्या थॉट्स हैं इन सारी चीजों को लेके, आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, इससे थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाएगी ऐसे वीडियोस बनाते रहने की। अपने मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।